गुलाटी 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 गुलाटी। पहले मैं हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर है? हेलो ऐसे सिंगर हैं हम। प्रॉब्लम जी। और मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और ये कौन है? तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी। तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर है आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने। सलवार नहीं, इन्हें जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। So everybody, I'm here for a song performance tonight. सुर बिगाड़ रहे हो। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? एक दर्द भरा नगमा है। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? जिससे बनना था मेरी बेटी की अम्मा, वो बन गई उसकी बुआ। मतलब कि मेरी सिस्टर। बम्पर तू इधर आ, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जी। दरवाजे पे कुंडी लगा, पैंट को मैं भागने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हैं आप? उल्टा नहीं, तुम उल्टी तरफ खड़े हो। यहाँ आ जाओ, तुमको सीधा सुनाई देगा। इधर आ जाओ। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं, तो फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान ही नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था। आपको समझते? 2-3 लोग थे। बाय द वे अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माय सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर पर यू नो वी आर इंडियंस, लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंकते हैं। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। वेल अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको पहली बार देखा है। यू आर ए गुड लुकिंग गाय। मैं आपका मुंह देख के बताऊं आप कैसे लग रहे हैं? नहीं, मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धू साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुंह पे बात। मौका ही चाहिए होता है। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई एम बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट मैंने एक गाना जो मैं आज आपके सामने सुनाना चाहूँगा, अगर सिद्धू साहब इजाजत दे मुझे। बिल्कुल है जी महाराज। थैंक यू सिद्धू साहब। अच्छा, मैं माइक के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। और म्यूजिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली
खुल के हंसने की वजह तुम हो। अरे डॉक्टर साहब गलत गा रहे हैं आप। क्यों जी? मुस्कुराने की वजह तुम हो। वो तो इनका गाना है ना, मैंने सिद्धू साहब की शान में बनाया हुआ है। खुल के हंसने की वजह तुम हो। ये मुस्कुराते नहीं है ना, खुल के हंसते हैं। But Arijit, as a doctor, I must tell you, I'm a big fan of you. मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। क्यों? क्यों नहीं, वो गाना है एक, वो गाना के सूरज डूबा है तो घुटने से मारो रास्ते बुला दो सारे संसार। जब भी मैं ये दर्द भरा गाना सुनता हूँ ना, तो मुझे मेरी वाइफ की याद आ जाती है। और आपकी वाइफ 2 घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी। उनको बाद में पता चला बीड़ी तो ला के पीते हैं, तब तक वो वैसे पीते रही है। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है। शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती। मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार, इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्सिटी, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सिद्धू साहब, मेरा फर्ज बनता है। मैं किस काम का डॉक्टर बनता? आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो यू कैन नॉट। डॉक्टर साहब एक सेकंड। हाँ, आपके मक्खी फंस गई। निकालो निकालो, निकाल दो। नहीं, मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब। ये ड्रम बजाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाता। मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब, जुगलबंदी हो जाए कोई। जुगलबंदी चलिए। जुगलबंदी ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके, अरिजीत जी। लेट नहीं सकता मैं। अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं। बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना। उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूंगा। आप देखिए सिद्धू साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ। मैं आपको बात करूँगा। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी। आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है, देखिए इसको। ठीक है, अब गिर मत जा। नहीं, इसकी तरफ देखिए प्लीज आप। ठीक है, ओके, डोंट स्केयर मी मैन। नो। शोम शोम शामो शाशा। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नहीं है, टोटके करते हैं। नहीं, अब ट्रीटमेंट होगा। शोम शोम शामो शाशा। इसकी तरफ देखिए आप। नहीं, मेरी तरफ नहीं, सिद्धू जी के शेर की तरफ देखिए। शोम शोम शामो शाशा। आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। शोम शोम शामो शाशा। डॉक्टर साहब सो रहे, इनका ड्रम बजाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए। आप संडे हो गया, सारे बाल खराब हो गए आपके। ऐसा लगता है चुड़ैल का मुंह पंखे में आया। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। लाल, खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। ऐसे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहती तो चलता। नहीं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना।
Oh, what a cricketer! Hi. बैठिए, आइए बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको ज्यादा वो मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। I am Dr. Monsieur Gulati, Nice to meet you. BMC. ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। आउट हो बेटा। Congratulations to you Thank you. for your engagement. Thank you. पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन मेरे जैसी नाम तो है। आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते हैं तो बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। पर मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा, अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है। भाई मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। नहीं, ये तो गलत। 1 मिनट। हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन लाल, ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी मशीन देखो। मशीन का मशीन चेक करो। मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। 1 मिनट, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवा रहे हैं युवराज की। ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो, अगर टिकनी हो ना तो 1 फेरे में टिक जाती है शादी। 1 मिनट बेटी, ससुराल जा रही है। तेरे ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा, नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। खुशी का म्यूजिक बजा। आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब
कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी, ससुरा भी कह सकते हैं। हाँ? As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ, यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी झाड़ दो। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। पापा को क्या हो गया? थोड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। टार्ज़न। इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब। संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। वो देख, रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं, आपको पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mishur Yes. Gulati. Yes, doctor, Hi, nice meeting you. Nurgis. Dr. Mishur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो, कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? हैं? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष, तूने मार क्यों रही है? संतोष, क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं। जी। हुआ क्या, हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। ओके। ये क्या करते हैं सोचिए। जी। ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला था। This is a medical procedure. जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो, या फिर अपनी दाईं जांग कटवा लो।
तो ये कहते हैं मुझे लिपोसक्शन कराना है। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस हैं। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए दो हाथ। दो हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही, लगता कुश्ती है। बस म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया। हट क्यों नहीं रहे आप? अब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं आप। ऐसे कौन म्यूजिक बंद कराता है भाई? अब मैं चलते हैं क्या? रिंकू भौजी का उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो ये तो चली गई। बट रितेश, आई मस्ट टेल यू, आई एम ए डॉक्टर आल्सो, और एज ए डॉक्टर मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज हैं। जी, आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। चक्कर। ध्यान से देखना ही क्यों? फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? सो एज ए डॉक्टर मेरे बड़े फर्ज बनते हैं, एंड आई वांट टू डू योर टेस्ट। सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, मिस्टर रितेश देशमुख। गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी, आई वांट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं? ओके, उसके लिए मैं आपको कुछ कहूँगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बादशाह बादशाह बादशाह। कालिया। कालिया कालिया कालिया। देखा 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 देखा। हो गया, हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर। यार बस कर यार बस कर यार बस कर। एक्सक्यूज मी। यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार? एक मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से? ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली? मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं? तू तो मेरा हॉस्पिटल बंद कराएगा। चल अंदर, चल यहाँ से, बड़े सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। डॉक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको? सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना? जी। उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए, तुम इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओगे। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली।
मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपका? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा। आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा, मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है? ये क्या मतलब हुआ है? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें। मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा, मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया तुमने? खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा, वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ, तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ आधी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी, तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम, वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था, बट था तो। चलो, प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो। मशहूर, तुम्हें इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, आँखों में तेरी। देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ इज डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जिसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? यस। व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब, आपका टायर पंचर है, पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े सा इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है,
चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। हो गए भाई? वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा। तुम कोई एक तो काम कर रहे हो, छेड़ रहा है। पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो जाके। जाओ। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या। अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, इनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए गो कुछ नहीं टेंशन लगा दिया है। मैं छोड़ दूं इनको? हाँ छोड़ दिया। हाँ बैठिए आप। पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नहाते नहीं है जरूर। तकिया। अभी जनवरी का महीना है, ये क्या कि दिवाली पे नहा लेना? What is that? कहीं ये भाग तो नहीं गए? Why am I doing this? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में, खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना। ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब एक्चुअली वो मेरे को बताया इन्होंने हाँ जी। कि आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा, काफी लंबी रिपोर्ट होगी। तो ठीक है, मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है।